दोस्तों, मध्य प्रदेश के जिलों के इस अगले अंक में हम आपके साथ लेकर आए हैं मालवा के परमार वंश का काल व संस्थापक और सियक राजधानी उज्जैन व धार हुआ करती थी। परमार वंशीय शासक राष्ट्रकूट राजाओं के सामंत थे। परमार वंशी जो शासक थे मित्रों, वो राष्ट्रकूट राजाओं के क्या थे? सामंत हुआ करते थे। सर्वप्रथम इस वंश का शासक हर्ष व सियक द्वितीय ने 945 में ईस्वी में अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और नर्मदा के तट पर तत्कालीन राष्ट्रकूट शासक खौटिंग को परास्त कर दिया था। इसने इसकी मृत्यु के बाद बागपति मुंज का शासक बना। इसकी मृत्यु होने के बाद जो बागपति मुंज नामक का जो व्यक्ति था वह शासक बन गया और हूण मंडल मालवा के उत्तर पश्चिम में स्थित है कि हूणों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। हूण मंडल जो कि मालवा के उत्तर पश्चिम में स्थित है मित्रों, जो कि हूणों ने उसकी अधीनता को क्या कर लिया था? बागपति की स्वीकार कर लिया था। बागपति मुंज ने 992-994 गोदावरी नदी पार कर चालुक्य नरेश तैल द्वितीय पर आक्रमण किया, जिसमें वह हार गया तथा बंदी बनाकर तैल द्वितीय द्वारा मार दिया गया। किसके द्वारा मार दिया गया दोस्तों? वह तैल द्वितीय के द्वारा मार दिया गया। आगे पढ़े मित्रों, हम इसमें जानकारी हमारे मध्य प्रदेश के एक परिचय में हम इस जानकारी को देखें तो दिया गया। और मुंज ने धार में मुंज सागर झील बनवाई। कहाँ पे बनवाई मित्रों? धार में मुंज सागर झील का निर्माण करवाया। मुंज की मृत्यु के बाद इस वंश का शासक उसका छोटा भाई सिंधुराज राजा बना, जिसने सर्वप्रथम अपने समकालीन चालुक्य शासक सत्याश्रय को हराकर उन प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। किन प्रदेशों पर अधिकार कर लिया? जिसके उसके भाई मुंज ने तैल द्वितीय से जीता था। सिंधुराज की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र भोज गद्दी पर बैठा। कौन बैठा मित्रों? सिंधुराज की मृत्यु जब हो गई तो उसका पुत्र कौन था? भोज गद्दी पर बैठ गया और उसने अपने शासन के अंतिम दिनों में वह अपने साम्राज्य की सुरक्षा नहीं कर सका। चालुक्य नरेश सोमेश्वर द्वितीय ने उसकी राजधानी धारा नगरी पर आक्रमण किया था। कहाँ पे आक्रमण किया था मित्रों? धारा नगरी पर आक्रमण किया, जिसमें भोज की हार हो गई। भोज, यह जानकारी नागाई लेख 1058 ईस्वी से प्राप्त होता है। कहां से मिलती दोस्तों? भोज की मृत्यु हो गई किसके द्वारा? धारा नगरी पर आक्रमण करने पर चालुक्य नरेश सोमेश्वर द्वितीय के द्वारा। भोज की मृत्यु के बाद कलचुरी नरेश लक्ष्मी कर्ण व चालुक्य नरेश भीम ने उसकी राजधानी धारा पर बारी बारी से आक्रमण किया। और आगे इसमें भोजकाल 1000 ईस्वी में यह नगर विद्या व कला का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया मित्रों। यहाँ अनेक महल व मंदिर बनवाए गए, जिसमें सरस्वती मंदिर सर्वप्रथम प्रमुख था और उसने धार के सरस्वती मंदिर में प्रसिद्ध संस्कृत विद्यालय की स्थापना करवाई। बाग देवी की प्रतिमा यहाँ पर है। कहाँ पे है दोस्तों बाग देवी की प्रतिमा? धार जिले में बाग देवी की प्रतिमा के नाम से फेमस है। किसने बनवाई थी दोस्तों? यह सरस्वती मंदिर भोज काल में बनाई गई थी और यह 1000 ईसा पूर्व के बनाई गई। तो भोज आने होते हैं भोज नरेश। परमार शासक भोज ने भोपाल के दक्षिण पूर्व में 250 वर्ग मील लंबी एक झील का निर्माण करवाया, जो आज भी भोजसर नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है मित्रों? भोजसर नाम से वह प्रसिद्ध है झील। आगे देखें गंजवा सौदा विदिशा के समीप उदयपुर नामक स्थान के नीलकंठेश्वर मंदिर के एक शिलापट्ट के ऊपर उत्कीर्ण प्रशस्ति की उदयपुर प्रशस्ति के नाम से जानी जाती है। कौन से मंदिर है मित्रों? यह नीलकंठेश्वर मंदिर है, जो कि जिसकी शिलापट्ट पर लिखा हुआ है वह प्रशस्ति उदयपुर प्रशस्ति के नाम से जानी जाती है, जिसमें परमार वंश के शासकों के नाम तथा उनकी उपलब्धियों के बारे में इस पर लिखा हुआ है। दोस्तों, भोज लिखित ग्रंथ है जो कि आयुर्वेद सर्वस्व और सम्रांगण सूत्राधार आदि इसमें लिखे हुए हैं मित्रों। चंदेल वंश, आगे हम इसमें देखें चंदेल वंश जो कि जेजाग भुक्ति के नाम से प्रसिद्ध थे मित्रों। उस समय जेजाग भुक्ति राजधानी इनकी थी खजुराहो और इसकी स्थापना 831 ईस्वी में नन्नुक नामक व्यक्ति द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों इस वंश की स्थापना? नन्नुक। लेखों में इन्हें चंद्रात्रेय ऋषि का वंशज कहा गया है। लेखों में क्या कहा गया है मित्रों? इसको चंद्रात्रेय ऋषि का वंशज कहा गया है, जो कि आत्री के पुत्र थे। आत्री मुनि के पुत्र थे ये। हर्ष
905-925 के बाद इसका पुत्र यशोवर्मन गद्दी पर बैठा था। हर्ष जो कि था वह 905 और 925 के बीच इनका काल रहा है मित्रों, जो कि इसका पुत्र यशोवर्मन गद्दी पर बैठा था, जिसने कन्नौज के प्रतिहारों को समाप्त किया और राष्ट्रकूटों से कालिंजर का दुर्ग जीता तथा मालवा के चेदी शासक को अपने अधीन कर लिया था। यशोवर्मन, जिसका नाम था लक्ष्मण वर्मन, ने ही खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया और इस मंदिर में उसने वैकुंठ की मूर्ति स्थापित कराई थी, जिसे उसने प्रतिहार शासक देवपाल से प्राप्त किया था। किससे किया था मित्रों? देवपाल से उन्होंने प्राप्त किया था। यशोवर्मन के बाद उसका पुत्र धंग राजा बना, जिसने कालिंजर पर अपना अधिकार सुदृढ़ कर उसे अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद ग्वालियर पर अपना अधिकार जमा लिया था। धंग 950 से 1008 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहा। धंग का ने खजुराहो में पार्श्वनाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ आदि के मंदिर बनवाए। इसने प्रयाग में गंगा यमुना के पवित्र संगम पर अपना शरीर त्याग दिया। गंड 1008 ईस्वी से जगदम्बी व चित्रगुप्त मंदिर बनवाया। गंड नाम का शासक आया था, जिनने क्या काम करवाया मित्रों? जगदम्बी व चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण करवाया। विद्याधर अगले शासक रहे मित्रों विद्याधर। विद्याधर में देखें तो 1017 ईस्वी से 1029 ही एक ऐसा भारतीय शासक था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक विरोध किया। इसने मालवा परमार के शासक भोज व त्रिपुरी के कलचुरी शासक गांगेय देव को भी हराकर उसे अपने अधीन में कर लिया। और आगे विद्याधर की मृत्यु के बाद उसके पुत्र विजयपाल व पौत्र देववर्मन के काल में चंदेल, त्रिपुरी के कलचुरी चेदी वंश शासकों यथा गांगेय व कर्ण की अधीनता स्वीकार करते थे, परंतु इन दोनों के बाद कीर्तिवर्मन इस वंश का शासक बन गया, जिसने चेदी नरेश कर्ण को हराकर पुनः अपने प्रदेश को स्वतंत्र करा लिया। और इसकी पुष्टि अजयगढ़ व महोबा से चंदेल रेख से मिल जाती है। और इस वंश का अंतिम शासक था परमर्दी देव परमाल, जिसको कहा गया था, जिसने 1165 और 1200 ईस्वी तक शासन किया। यह 1182 ईस्वी में महोबा में पृथ्वीराज चौहान द्वारा तथा 1203 ईस्वी में कालिंजर में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पराजित हो गया। कालिंजर के युद्ध में परमार्दी देव की मृत्यु हो गई और परमर्दी देव के साहसी दरबारी थे आल्हा व उदल। कौन थे दोस्तों? आल्हा व उदल परमर्दी देव के साहसी दरबारी हुआ करते थे। कनरिया महादेव मंदिर खजुराहो का इन्होंने ही निर्माण करवाया। इसके गर्भगृह में शिव, गणेश प्रमुख हिंदू देवताओं की मूर्तियां बनी है। इस मंदिर की भीतरी तथा बाहरी दीवारों पर अनेक भव्य मूर्तियां उत्कीर्ण की गई है, मतलब बनाई गई है। आगे देखें, इसमें देखें तो मित्रों कलचुरी वंश आता है। कलचुरी जिसको हम चेदी वंश के नाम से भी जानते हैं। कोक्कल प्रथम ये शासक हुए हैं। कोक्कल प्रथम कौन से शासक है मित्रों? कोक्कल प्रथम, जिनकी राजधानी हुआ करती थी, स्थापना कोक्कल में हुई 850 ईस्वी में। राजधानी त्रिपुरी, तेवर, जबलपुर। इस वंश का प्रथम शासक कोक्कल प्रथम था। युवराज प्रथम राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय के साथ युद्ध में हार गया। जो युवराज था मित्रों, जो किससे हार गया? राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय के साथ युद्ध में हार गया। इस कारण इस क्षेत्र के कुछ समय के लिए राष्ट्रकूटों का अधिकार हो गया, परंतु शीघ्र ही युवराज प्रथम ने अपनी सेना को लेकर राष्ट्रकूटों पर धावा बोलकर उन्हें परास्त कर अपने साम्राज्य से बाहर कर दिया। किनको बाहर कर दिया दोस्तों? राष्ट्रकूटों को उन्होंने अपने साम्राज्य से बाहर कर दिया। युवराज प्रथम के ही शासनकाल में राजशेखर कन्नौज छोड़कर, युवराज के प्रथम शासनकाल में ही राजशेखर कन्नौज छोड़कर, क्या छोड़कर मित्रों? कन्नौज को छोड़कर त्रिपुरी आया और यहाँ उन्होंने 2 ग्रंथों काव्य मीमांसा, विद्वासाल भंजिका की रचना की। राजशेखर की रचना विद्वासाल भंजिका में युवराज को उज्जैनी भुजंग अर्थात मालवा का विजेता कहा गया है। युवराज द्वितीय की मालवा के परमवंश नरेश मुंज द्वारा पराजित कर दिया गया और जिस कारण त्रिपुरी पर कुछ समय के लिए उसमें परमारों का अधिकार हो गया। और इसके बाद इसी वंश का राजा गांगेय देव, जो प्रारंभ में चंदेल नरेश विद्याधर की अधीनता स्वीकार करता था, विद्याधर की मृत्यु के बाद उसने अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। 12वीं सदी के अंत तक इस वंश ने किसी न किसी प्रकार से महाकौशल में अपनी सत्ता कायम रखी और 13वीं सदी के प्रारंभ में इस वंश का अंतिम शासक विजय सिंह बना, जो चंदेल शासक त्रैलोक्य वर्मन
से पराजित हो गया था। इस प्रकार त्रिपुरी को चंदेल राज्य में शामिल कर कलचुरी चेदी वंश को समाप्त कर दिया गया और 1305 ईस्वी में चंदेल वंश दिल्ली सल्तनत में शामिल हो गया। तो दोस्तों इसके बाद हम आगे के वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत का काल, जो कि 1206 और 1526 के ईस्वी में रहा है। मित्रों हमारे द्वारा जो सीरीज चलाई जा रही है वह है वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 और मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी एग्जाम हम कह सकें तो एमपीपीएससी, यूपीएससी अनेक एग्जामों में यह जो हमारी सीरीज है बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है, काम आएगी। मित्रों इसको पढ़ें, देखें और समझें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।